सीएसएस की तैयारी में बिजी हो लेकिन सिस्टम तो बदल रहा है। ट्रेडिशनल सीएसएस वर्सेस क्लस्टर सिस्टम। ये सिर्फ एक सिलेबस का फ़र्क नहीं है, ये तुम्हारा पूरा करियर डिसाइड करेगा। और अगर तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एक गलत डिसीजन और तुम्हारा पूरा एक साल बर्बाद। ये सिर्फ दो सिस्टम नहीं बल्कि दो माइंडसेट हैं। अगर हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो क्लस्टर सिस्टम एफपीएससी ने ऑफिशियली 2023 के एंड में प्रपोज किया था, जिसमें एस्पिरेंट्स को 5 स्पेशलाइज्ड क्लस्टर्स के अंदर रहते हुए अपने सब्जेक्ट्स को डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल लॉ, एजुकेशन, गवर्नेंस एट्सेट्रा। अब बात आती है कि इसका मकसद क्या था। पहले ऐसे होता था कि पूरा सिलेबस होता था, 12 पेपर होते थे, 4 ऑप्शनल, ऐसे, इस्लामियात, करंट अफेयर। एक बंदा हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मतलब आपने स्टडी कुछ छोड़ किया होता था और आपको एग्जाम किसी और सब्जेक्ट्स के बारे में देना पड़ता था। क्लस्टर सिस्टम स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट पीपल इन राइट जॉब्स। मतलब जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो तुम्हें उसी सब्जेक्ट के अंडर रहते हुए अपना टेस्ट देना पड़ेगा। तो सीएसएस 2026 और 2027 दोनों ही बहुत क्रुशियल हैं। एफपीएससी ने रिफॉर्म्स कमेटी के थ्रू क्लस्टर सिस्टम को अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन अभी कैबिनेट का अप्रूवल जो है वो पेंडिंग पर है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं। सोर्सेज के मुताबिक 2026 हो सकता है कि एक हाइब्रिड चांस हो। हाइब्रिड वो होता है जिसमें दोनों तरफा हो। मतलब एक क्लैरिटी नहीं है कि सीएसएस का टेस्ट पुराने पैटर्न्स के बेस पे होगा या क्लस्टर सिस्टम के बेस पे। बात करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर अब कहाँ पर है। यहाँ गेम तुम्हारे अपने हाथ में है। और सीएसएस में तुम्हें रैंडम सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ता था, इवन ऐसे सब्जेक्ट्स जो तुमने पहले कभी पढ़े ही नहीं थे। अब क्लस्टर सिस्टम जो होगा वो तुम्हारा फील्ड डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बीएससी इंग्लिश ग्रेजुएट हो तो तुम्हारा जो क्लस्टर होगा वो इन्फॉर्मेशन और मीडिया हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी और फील्ड में जाना चाहते हो या किसी और क्लस्टर में जाना चाहते हो तो तुम्हें उसी के सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि आपके अपने हाथ में आपको दे दिया गया है एक राइट। ऑनेस्टली अगर तुम 2026 के लिए बिना क्लस्टर्स को समझे तैयारी कर रहे हो तो तुम एक गैम्बलिंग गेम खेल रहे हो। अब बात आती है कि अब मैं करूं क्या। अपनी डिग्री के मुताबिक ही अपना फ्यूचर समझो। मिसाल के तौर पर अगर तुम इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में हो तो अपना वो क्लस्टर चूज़ करो जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट मौजूद है और उसके साथ जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी एक अच्छी ग्रिप लो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसे इंग्लिश ग्रामर और जनरल नॉलेज पर फोकस रखो। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट प्लान बनाओ। आप लोगों की क्लैरिटी के लिए मैंने एक फ्री प्लानर भी बनाया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप अपना क्लस्टर चूज़ करके उसके सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करो। उसी के साथ साथ जो सीएसएस के ट्रेडिशनल पैटर्न्स में बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी थोड़ा सा नॉलेज रखो, क्योंकि ये हाइब्रिड है और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि टेस्ट किस बेस पे होगा। तो 2026 के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। या तो पीछे एक ही चीज़ रह जाती है, इस साल को स्किप कर दो, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं हो रही आप दो बोर्ड्स में फंसे हुए हो, या तो सीएसएस का ट्रेडिशनल सिस्टम या तो क्लस्टर बेस। अगर मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूं तो ये बेहतर है कि आप लोग क्लस्टर को चूज़ करें और उन सब्जेक्ट्स पर एक अच्छी ग्रिप लें। अगर ये ईयर हाइब्रिड होता है और लास्ट तक भी कोई कंफर्मेशन नहीं आती तो आप लोगों को चाहिए कि इस ईयर को स्किप कर दें। इससे नेक्स्ट ईयर में ना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन दूसरे एस्पिरेंट्स की निस्बत डबल होगी, बल्कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आप लोगों की जो ग्रिप है वो सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा वाइज होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्लस्टर को कैसे चूज़ करना है और कौन सा क्लस्टर किसके लिए है और किन क्लस्टर से बचना है। कमेंट डाउन तुम्हारी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है और तुम किस सर्विस का ड्रीम रखते हो, किस में एलोकेशन चाहते हो इन रियल। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।